बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप को पिछले दिनों पीएमसीएच में डिटेन किया गया था। उन्हें तकरीबन 3 घंटों तक पीएमसीएच में बंधक बना के रखा गया था और तकरीबन 100-150 की संख्या में, जैसा कि मनीष कश्यप बता रहे थे कि 100-150 की संख्या में लोग उनके साथ मारपीट कर रहे थे, उन्हें जलील कर रहे थे। उनका वीडियो बनाया गया वहाँ और तकरीबन 3 घंटे तक पीएमसीएच में उन्हें बंधक बना के रखा गया और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद उन्हें वहाँ से छोड़ा गया था। उसके बाद मनीष कश्यप निजी अस्पताल में इलाज करा रहे थे, भर्ती थे और उसके बाद मनीष कश्यप निजी अस्पताल में इलाज करके जब ठीक ठाक हो गए, जब वहाँ से निकले तो लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मीडिया के सामने आकर के अपनी बातें बता रहे हैं कि पीएमसीएच में उनके साथ क्या क्या हुआ, किस तरह से उन्हें डिटेन किया गया था, किस तरह से उन्हें रोका गया था और तक घंटों उन्हें किस तरह से बंधक बनाया गया था। उसके बाद बिहार सरकार और बीजेपी को लेकर के मनीष कश्यप उन पे खूब बरस रहे हैं। मनीष कश्यप का कहना है कि बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह से रसातल में चला गया है और मनीष कश्यप वहाँ किसी की मदद करने के लिए गए थे। आप समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल से लेकर के हर जगह पैरवी पे काम हो रहा है बिहार में। अगर आप बीमार हैं, आपको बेड चाहिए, सरकारी अस्पतालों में आपको इलाज कराना है, तो उसके लिए आपको एक बड़े व्यक्ति का पैरवी करवाना पड़ेगा। बिहार में जो व्यवस्था है ये सबको पता है। ना तो पीएमसीएच में बेड मिल पाता है जल्दी, ना तो एम्स में बेड मिल पाता है और ना ही आईजीएमएस में बेड मिल पाता है। ये सरकारी अस्पताल हैं, बिहार सरकार के अधीन जो आते हैं। हालांकि एम्स और आईजीएमएस केंद्र सरकार उनको हैंडल करता है, लेकिन बिहार सरकार का भी बहुत सारा उसमें योगदान रहा है। तो इन सरकारी अस्पतालों में जब भी आपको बेड लेना होगा, इलाज कराना होगा और इलाज कराने के लिए जब बेड लेना होगा तो एक बड़े व्यक्ति के पैरवी की आवश्यकता होती है और मनीष कश्यप वही करने गए थे। मनीष कश्यप इस घटना से काफ़ी नाराज हैं और बीजेपी पे सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि कोई भी बीजेपी का लीडर ना तो मेरा हाल चाल जानने आया है, बिहार का कोई भी बीजेपी का लीडर, और ना ही पूछने तक आया है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। क्योंकि मैं वहाँ समाज के लोगों के लिए मदद करने गया था। मैं किसी रिश्तेदार और किसी अपने निजी कामों के लिए नहीं गया था। मैं समाज के लोगों को मदद करने के लिए गया था वहाँ और मेरे साथ इस तरह का घटना घटा। अब इन सब बातों को लेकर के हो सकता है मनीष कश्यप बीजेपी से इस्तीफा दे दें, क्योंकि मनोज तिवारी उनको पार्टी में लेकर के आए थे और जब मनीष कश्यप का एक दौर था, मनीष कश्यप बिहार में इतना पॉपुलर थे, बिहार के युवा उनको इतना मानते थे। मनीष कश्यप एक ब्रांड बन चुका था बिहार में और मनीष कश्यप का ऐसा जलवा था कि जब यूट्यूब पे मनीष कश्यप अपना वीडियो डालते थे तो बस कुछ ही घंटों में मिलियन क्रॉस कर जाता था। इतना बिहार के युवा उनको सोशल मीडिया के जरिए पसंद करते थे। लेकिन बस एक गलती मनीष कश्यप को कहां से कहां लेकर के चला गया। जो मनीष कश्यप का वीडियो डालते ही यूट्यूब पे मिलियन क्रॉस कर जाता था, जहां मनीष कश्यप जाते थे वहां हजारों की भीड़ लग जाती थी। मनीष कश्यप को लोग मन ही मन नेता मानने लगे थे। मनीष कश्यप को लोग बिहार का एक बदलता हुआ चेहरा देख रहे थे कि ये लड़का जब आएगा तो बिहार में जरूर कुछ करेगा। जैसे झारखंड में जयराम महतो को लोगों ने नेता मान लिया और जयराम महतो वहां से विधायकी का चुनाव भी जीत करके सदन में पहुंच गए। उससे ज्यादा मनीष कश्यप का वैल्यू बिहार में था। हर जगह मनीष कश्यप को लोग पसंद करते थे। मनीष कश्यप को लोग मन ही मन नेता मानने लगे थे कि ये व्यक्ति आएगा तो बिहार में जरूर कुछ करेगा और मनीष कश्यप ऐसा कहते भी थे। लेकिन सिर्फ एक गलती और मनीष कश्यप का पूरा कैरियर चौपट हो गया। ना तो वो अच्छा पत्रकार बन पाए और ना ही अच्छा नेता बन पाए। मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे थे, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और उस दौरान हजारों की संख्या में उनके भीड़ होते थे। उनकी सभाओं में लोग दूध से नहलाते थे, उनको लोग फंडिंग करते थे, चुनाव लड़ने के लिए पैसे देते थे। और उस बीच मनीष कश्यप ने ऐसा फैसला लिया जिसके बाद सब कुछ रसातल में चला गया, सब कुछ बिगड़ गया। मनीष कश्यप को उस दौरान देखा गया कि ये इतना भीड़ कर रहा है और इतने लोग इसके पीछे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक सीट बर्बाद कर देगा बीजेपी का। और वहां से उन्हें रोका गया मनीष कश्यप को चुनाव लड़ने से, बीजेपी में शामिल करा दिया गया। क्या डील हुआ था अब तो मनीष कश्यप ही जानेंगे कि उनके बीच और बीजेपी के बीच क्या डील हुआ था। मनोज तिवारी ले जाकर के उन्हें दिल्ली में सदस्यता ग्रहण कराते हैं और बीजेपी के लिए गरजने लगते हैं उस समय से मनीष कश्यप, और उसके बाद सब कुछ चौपट हो जाता है।
मनीष कश्यप अगर अकेले वहां से चुनाव लड़ते, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, निर्दलीय चुनाव लड़ते, हार भी जाते, उसके बावजूद भी मनीष कश्यप का जो कद था वो ऊंचा होता और ऊंचा रहता। लेकिन पार्टी में शामिल होकर के उसके बाद सब कुछ उनका चौपट हो गया। उसके बाद लोग गालियां देने लगे मनीष कश्यप को, उसके बाद लोग नापसंद करने लगे मनीष कश्यप को, और जो मनीष कश्यप यूट्यूब पे वीडियो डालते थे और घंटों में मिलियन चला जाता था, अब मनीष कश्यप का वीडियो 15,000 20,000 तक जाते जाते दम तोड़ने लगता है। एक क्रेज था मनीष कश्यप का पूरे बिहार में, लोग पसंद करते थे, लोग चाहते थे कि मनीष कश्यप राजनीति में आए और बहुत कुछ सुधार करे बिहार के लिए। लेकिन उसके बाद से सब कुछ चौपट हो गया। अब वही मनीष कश्यप पछता रहे हैं। अब मनीष कश्यप खुद कह रहे हैं कि वो जो उनका फैसला था बीजेपी में शामिल होने का, वो गलत फैसला था, और उस एक फैसले ने पूरे उनका कैरियर चौपट कर दिया। अब मनीष कश्यप आगे क्या करने वाले हैं वो तो अब भविष्य ही जानेगा, क्योंकि मनीष कश्यप भी अपने बातों पे अड़ियल नहीं रहता। करते कुछ और है, कहते कुछ और है, और बिहार के लोग अब उनको पहचान चुके हैं कि गिरगिट की तरह किस तरह रंग बदलते हैं। अब फिर से एक बार कह रहे हैं कि जनता के बीच जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कि अब क्या करना चाहिए। लेकिन जब बीजेपी में वो जा रहे थे उस समय वो जनता के बीच नहीं गए, ना ही तो उन्होंने जनता से कभी पूछा कि हम बीजेपी में जाए या नहीं जाए। उनके बीजेपी के जाने के सपोर्ट में कोई भी उनका सपोर्टर नहीं था। जितने भी सोशल मीडिया फॉलोअर्स थे उनके, जितने भी सब्सक्राइबर्स थे, जो जितने भी लोग उन्हें चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि मनीष कश्यप कभी भी बीजेपी में जाएं। क्योंकि एक पत्रकार, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जब राजनीति में जाता है तो बहुत सारे चाहने वाले उसके छूट जाते हैं। क्योंकि लोग आपको पसंद करते थे सोशल मीडिया के जरिए, लोग आपको पसंद करते थे सत्ता के खिलाफ बोलने के लिए, लोग आपको पसंद करते थे सच्चाई दिखाने के लिए, और आप एक किसी पार्टी में जाके मिल जाते हैं तो उसके बाद आपको लोग पसंद करना छोड़ देते हैं। ठीक मनीष कश्यप के साथ यही हुआ। अब मनीष कश्यप फिर से लोगों के सामने जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब क्या मुंह लेके जाएंगे? फिर से वही कहेंगे कि हमसे गलती हो गया। लेकिन विश्वास कौन करेगा कि मनीष कश्यप अब अगली बार से फिर गलती ना करेंगे? क्योंकि अब लोगों का विश्वास उनसे उठ गया है और लोग समझ चुके हैं कि ये बहरूपिया है, रंग बदलते रहता है, आज कुछ कभी कभी ये करेगा, कभी वो करेगा। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पैसे जो दे देगा उसके पीछे ये भागने लगेगा। अभी कोई पार्टी इसको पैसा दे दे, उसमें जाके मिल जाएगा ये। तो इस तरह की बातें हैं। अब मनीष कश्यप कह रहे हैं कि जनता के बीच जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। लेकिन बीजेपी में मिलते वक्त उन्होंने तो जनता से पूछा नहीं था। अगर मनीष कश्यप बीजेपी में नहीं मिलते तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो आज नेता होते। अगर वहां से चुनाव हार भी जाते तब भी लोग उन्हें किसी ना किसी, कहीं ना कहीं से उन्हें लोग अगले चुनाव में जितवा करके सदन में भेज सकते थे। लेकिन मनीष कश्यप ने ऐसा नहीं किया। उन करोड़ों लोगों का उन्होंने विश्वास तोड़ा और बीजेपी का दामन थाम लिया। पता नहीं बीजेपी के साथ क्या डील हुआ था, लेकिन अब उनको उनका जो है अकल ठिकाने आया है। इस पीएमसीएच के घटना के बाद उनको समझ में आया कि बीजेपी ने उन्हें किस तरह से इस्तेमाल किया, और उन्हें रास्तों का जो उनका कांटा बन रहे थे मनीष कश्यप, उसे उन्होंने, बीजेपी ने किस तरह से उनको हटा करके अपना काम निकाला। क्योंकि एक सीट जो वहाँ से हो सकता था कि वो चुनाव हार जाते बीजेपी के कैंडिडेट जो थे मनीष कश्यप के चलते। उन्हें डर था कि ये व्यक्ति जब आएगा तो सब कुछ चौपट कर देगा, और मनीष कश्यप इस चीज़ को नहीं समझ सके। बाकी अब देखना है कि मनीष कश्यप आगे क्या कर रहे हैं और क्या फैसला ले रहे हैं। बाकी आपको मनीष कश्यप को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं।